आज हम लोग क्रैश कोर्स लेसन 8 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व का महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। आपको प्रथम सवाल है, किसी संक्रमण श्रेणी में केवल 10 तत्व होते हैं क्यों? किसी संक्रमण श्रेणी में केवल 10 तत्व होते हैं क्यों? तो संक्रमण श्रेणी किसे बोलते हैं? तो और किसी भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन द्वीप कक्षा में प्रवेश करे तो उसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं। और द्वीप कक्षा में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं, इसीलिए किसी संक्रमण श्रेणी में केवल 10 तत्व होते हैं। किसी संक्रमण श्रेणी में केवल 10 तत्व होते हैं क्यों? तो यदि किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम इलेक्ट्रॉन द्वीप कक्षा में प्रवेश करता है तो उसे संक्रमण तत्व कहते हैं। द्वीप कक्षा में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः किसी संक्रमण श्रेणी में केवल 10 तत्व ही होते हैं। दूसरा सवाल है कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं, व्याख्या करें। जो संक्रमण तत्व होते हैं वह डी संक्रमण के कारण रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं, और जो डी कक्षा होता है वह आगे चलकर दो उप कक्षाओं में दो आधा आधा में टूट जाता है, जिससे अधिक ऊर्जा वाले से ऊर्जा निम्न ऊर्जा की ओर प्रवेश करता है। जो हमारे आंखों तक आता है तो उसे हम यौगिक आयन के रूप में देखते हैं, जो रंगीन होता है। संक्रमण तत्व डी संक्रमण के कारण रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। व्याख्या है, ऐसा इसमें अपूर्ण भरे डी ऑर्बिटल के कारण होता है। संक्रमण तत्व के परमाणु या आयन में सभी 5 डी ऑर्बिटल की ऊर्जा समान होती है, परंतु लिगेंड के प्रभाव से यह डी ऑर्बिटल लिगेंड के प्रभाव से यह डी ऑर्बिटल असमान ऊर्जा वाले दो समूहों में टूट जाता है। कम ऊर्जा वाले समूह के डी ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का कुछ अंश ऊर्जा के रूप में अवशोषित होकर अधिक ऊर्जा वाले डी ऑर्बिटल के रूप में चला जाता है, एवं दृश्य प्रकाश का शेष अंश ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती, जिसे हम यौगिक या आयन के रूप में देख लेते हैं। फिर प्रश्न है कि Cd+2 के लवण सफेद क्यों होते हैं? देखिए, और किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स पाया जाएगा तो उसके लवण रंगीन होंगे, और अगर सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित रहेगा तो उसके लवण रंगहीन यानी कि सफेद होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उस तत्व का लिखना होता है तो Cd कैडमियम 48 से इसका विन्यास लिखा गया है। फिर +2 का विन्यास लिखते समय 5s से इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, तो 5s 0 है, 4d 10 है, तो 10 इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट किया गया। देखिए, सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स युग्मित हैं। Cd+2 आयन में उपस्थित द्वीप कक्षा पूर्ण रूप से भरा रहता है, जिसके कारण इसमें डी संक्रमण नहीं होता है, एवं Cd+2 के आयन या लवण सफेद होते हैं। संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है क्यों? जो संक्रमण तत्व होते हैं उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन Ns एवं N-1 द्वीप कक्षाओं में पाया जाता है,
जिसके कारण यह परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकते हैं। परिवर्तनशील का मतलब है कि ऑक्सीजन संख्या बदलते रहता है, एक से अधिक भी हो सकता है उसका मान। संक्रमण तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन NS एवं N-1d ऑर्बिटलों में पाए जाते हैं, जिसमें ऊर्जा का अंतर अत्यंत कम रहता है, जिसके कारण S उपकक्षा के साथ साथ D उपकक्षा भी बंधन बनाने में भाग लेता है एवं संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तनशील होती है। देखिए, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों एवं उसके ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाए गए हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी आपको 21 से 30 तक होता है। 21 से 30 मतलब स्कैंडियम से जस्ता तक के तत्व प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। स्कैंडियम का +3 है, लेकिन और सबका देखिए 1 से अधिक है। सबसे अधिक Mn का है +7 तक और सबसे कम जस्ता का है +2 तक। स्कैंडियम और जस्ता जो है जिसका परिवर्तनशील नहीं है, बाकी सब का परिवर्तनशील है, सब का मान 1 से अधिक, यही है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। फिर सवाल है कि संक्रमण तत्व जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं क्यों? जो संक्रमण तत्व होते हैं एक खाली डी ऑर्बिटल में लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। जो संक्रमण तत्व का खाली डी ऑर्बिटल लाता है उसमें लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन देकर उसके साथ सहसंयोजक बंधन बना लेता है एवं जटिल यौगिक बन जाता है। फिर प्रश्न है कि डाइक्रोमेट आयन की संरचना बताएं। तो यह क्रोमेट आयन की है और यह डाइक्रोमेट आयन की है, 2 क्रोमेट है इसमें। यही है डाइक्रोमेट आयन की संरचना। Cr है, ये सब ऑक्सीजन है, -2 है इस पर। जस्ता को शुद्ध संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं क्यों? देखिए, डी ब्लॉक के तत्वों कहते हैं संक्रमण तत्व और संक्रमण तत्व के लिए इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होना आवश्यक है, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन पाया जाना चाहिए, लेकिन जस्ता में ऐसा नहीं है, इसलिए जस्ता को शुद्ध संक्रमण तत्व नहीं माना गया। जस्ता का विन्यास लिखा गया 3p6 4s2 3d10, सभी इलेक्ट्रॉन देखिए भर गए हैं। जस्ता के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षा पूर्ण रूप से भरा हुआ है, जिसका इसमें dd संक्रमण नहीं होगा, इसलिए जस्ता को शुद्ध संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं। जस्ता एवं इसका यौगिक भी रंगहीन होगा। फिर है कि आप किस आधार पर कह सकते हैं कि जस्ता संक्रमण तत्व नहीं है जबकि स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व है? तो इसको कहने का आधार है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए, स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी में 1 इलेक्ट्रॉन जबकि डी में 5 गो बॉक्स रहता है, तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षा अपूर्ण है, जिसमें dd संक्रमण होता है, परंतु जस्ता के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षा पूर्ण भरा हुआ है, जिससे इसमें dd संक्रमण नहीं होगा। अतः स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व है जबकि जस्ता एक संक्रमण तत्व नहीं है। फिर है कि ऐसे संक्रमण तत्वों के नाम बताइए जिनके परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था पाए जाते हैं। तो इस जिसके जो है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाए जाते हैं, तो वह संक्रमण तत्व स्कैंडियम है और जस्ता है। स्कैंडियम का +3 होता है, जस्ता का +2 होता है, यही है वह तत्व। चांदी विद्युत का अच्छा चालक क्यों है? तो चांदी जो है इसका प्रतिरोध का मान बहुत कम है, चालकता का मान बहुत ज्यादा है, इसलिए चांदी विद्युत का अच्छा चालक है। चांदी की प्रतिरोधकता सबसे कम और चालकता सबसे अधिक, जिसका मान 10 के पावर 7 प्रति ओम प्रति मीटर के क्रम का है। अतः चांदी विद्युत का अच्छा चालक है।
इसमें एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी है। द्विदलीय प्रश्न है कि लैंथेनाइड संकुचन क्या है, इसका क्या कारण है, इसके प्रभावों को लिखें। तो जो लैंथेनाइड तत्व है, लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ परमाणविक त्रिज्या में कमी आती है, जिसे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। मतलब जब इसका परमाणु संख्या बढ़ने लगता है, त्रिज्याएं में घटने लगती हैं, इसी संकुचन को लैंथेनाइड संकुचन कहा गया है। फिर इसका कारण क्या है सो दिखाया गया है। तो इसका कारण होता है कि लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ नाभिक का आवेश बढ़ जाता है, परंतु नया जुटने वाला इलेक्ट्रॉन उसी 4f कक्षा में प्रवेश करता है, जिसके कारण आवरण प्रभाव कम हो जाता है। आवरण प्रभाव कम हो जाता है, क्या रिपीट है? आवरण प्रभाव घटने से प्रभावकारी नाभिकीय आवेश का मान तेजी से बढ़ जाता है एवं परमाणविक त्रिज्या में कमी आने लगती है, जिसे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। यही कारण है इसका। फिर लैंथेनाइड संकुचन का प्रभाव। तो लैंथेनाइड तत्वों के परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्या में बहुत कम अंतर होने के कारण इसे रासायनिक गुण समान होते हैं, जिसके कारण मिश्रण से तत्वों को पृथक करना कठिन होता है। रासायनिक गुण समान है तो तत्वों को मिश्रण से पृथक करना संभव नहीं है, कठिन है। दूसरा है कि कुछ वर्गों में दूसरे एवं तीसरे संक्रमण श्रेणी के तत्वों के परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्या में लगभग समान है, जैसे ZR NV TA सब का जो त्रिज्याएं है वह लगभग समान है। इसी के साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी समाप्त हुआ और एलेशन भी समाप्त हुआ। रुक जाइए, रुकिए रुकिए। देखिए यही है आवर्त सारणी, जिसमें परमाणु संख्या 57 से 71। पेन लेना है, अच्छा वहां से आएगा। यही है परमाणु संख्या 57 से 71, जिन तत्वों को एक साथ लैंथेनाइड कहते हैं। लैंथेनम La57 के साथ और 14 तत्वों का स्थान बनता है, जो तत्व यहां पर सजाए गए हैं। लैंथेनम से लेकर के 71 तक का जो तत्व है, यही तत्व लैंथेनाइड तत्व कहलाता है। और यही सवाल था कि लैंथेनाइड संकुचन क्या है, तो यहीं से वहां आया था। ठीक।